टाटा टिस्को प्रबंधन के खिलाफ ग्रामीण गोलबंद, अनिश्चितकालीन आंदोलन की दी चेतावनी। पठानटार के रैयतों ने टाटा टिस्को वेस्ट बोकारो घाटोटाड़ प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की तैयारी में जुट गए। ग्रामीणों का कहना है कि टाटा टिस्को प्रबंधन पिछले कई वर्षों से झूठे आश्वासन देता आ रहा है, लेकिन अब वे आंदोलन कर उत्पादन ठप करने की दिशा में कदम उठाने को मजबूर हो गए हैं। आगामी 26 मई दिन सोमवार को टाटा टिस्को द्वारा पठानटार में संचालित कोयला खदान की संपूर्ण बंदी को सफल बनाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रेस वार्ता कर रैयतों ने बताया कि भूमि के बदले नौकरी व मुआवजा को लेकर बीते सोमवार को टाटा टिस्को के मुख्य प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें समझौते के तहत जो नौकरी व मुआवजा को लेकर कंपनी और रैयत के बीच सहमति बनी थी, उसे पूरा करने की मांग की गई थी। यदि मांग पूरी नहीं होती है तो बाध्य होकर ग्रामीण माइंस की संपूर्ण कार्य ठप कराने की चेतावनी भी दी थी, परंतु टाटा टिस्को के प्रबंधक के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया और न ही किसी रैयत से इस मामले में बात किया गया। अंततः बाध्य होकर पठानटार के रैयत 26 मई को उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं। उस दिन माइंस के संपूर्ण कार्य को ठप कराया जाएगा, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। मोहम्मद नूर, तारिक इकबाल और गुलाम रब्बानी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि टिस्को कंपनी और रैयतों के बीच सन 2017 में समझौते के तहत 18 एकड़ भूमि के बदले 10 नौकरी व मुआवजा देने को लेकर सहमति बनी थी, परंतु कंपनी के द्वारा अभी तक मात्र 8 नौकरी दी गई है। कई बार ग्राम सभा एवं बैठक में मुख्य महाप्रबंधक द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि शीघ्र ही नौकरी और मुआवजा ग्रामवासियों को दिया जाएगा, लेकिन आज तक गांव के किसी भी रैयत को नौकरी एवं मुआवजा नहीं दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से मुमताज सफीउर रहमान, हैदर अली, अब्दुल कादिर जिलानी, अवेश अशरफ, सगीर अहमद, गौसुल आलम, साजिद अख्तर, अरमान अंसारी, असमत, खदीजा खातून, वाहिदा, सुफेदा खातून, हरीरा खातून, खैरुन्निसा, इम्तियाज, नूरुद्दीन, बसीर, असलम, मजलूम, मोइनुद्दीन, अभिजीत, संजू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। हम लोग का मामला टाटा कंपनी के साथ है। हम लोग रैयत है पठानटार के, और एक समझौता हुई थी 2017 में। उस समझौते में 23 नौकरी देने की बात हुई थी और 23 नौकरी में 8 लोगों की नियुक्ति हुई है रैयतों की। उसके बाद 18 लोगों को अभी भी 15 लोगों को अभी भी नियुक्ति नहीं हो रही। कंपनी के द्वारा जब भी हम लोग जाते हैं, कंपनी के द्वारा यही बताया जाता है कि आप लोगों का नौकरी नहीं है बचा हुआ। तो हम लोग बहुत ताजुब होते हैं कि हम लोग का नौकरी कहाँ चला गया, तो नहीं है बचा हुआ। कंपनी से कोई जवाब नहीं मिलती है। हम लोग इस महीने में 3-4 बार जीएम साहब से मिलना चाहें, लेटर उनको दिए कि सर हम लोग का मामला को सुना जाए, हम लोग का जो दर्द है उसे आप समझें, लेकिन नहीं समझा गया। और जिसके वजह से हम लोग 26 तारीख को बंदी करने जा रहे हैं। और इस बंदी में, पठानटार के इस बंदी में सारे लोग हम लोग के साथ हैं। और हम आग्रह करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से कि हेमंत है तो हिम्मत है। वो हमेशा गरीबों को ले दे के चले हैं झारखंड में, और इसीलिए दोबारा उनकी सरकार आई है। और आने वाले समय में फिर उन्हीं की सरकार आएगी अगर हम जैसे गरीबों को इन बड़ी बड़ी कंपनियों से इंसाफ मिलने लगे। और इन लोगों की जो तानाशाही है गरीबों के खिलाफ, उनके खिलाफ हेमंत है तो हिम्मत है। आज हम लोगों के पास जो हिम्मत है तो सिर्फ ये और सिर्फ हेमंत के चलते हिम्मत हुआ है। हम आग्रह करना चाहते हैं झारखंड सरकार से, जिला प्रशासन से, कि हम गरीबों का जो मामला है टाटा कंपनी के द्वारा उसे बात करके और बंदी करने से पहले उस मामला को क्लियर किया जाए। टाटा कंपनी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उसका सबसे बड़ा वजह यही है कि रैयतों को कैसे पिसला जाए।
रैयतों को कैसे मारा जाए, रैयतों को कैसे भगाया जाए और झारखंडी को कैसे भगाया जाए। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि झारखंड के बाबा शिबू सोरेन और उनके पुत्र इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हमारे साथ हैं। वो गरीब के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। मेरा नाम तारिक इकबाल है। कैसे प्रयास किया है? हम लोग जमीन और कंपनी के ऑफिसर के साथ में बहुत अच्छा बर्ताव किए थे और हम लोग को 2017 में एग्रीमेंट हुआ था कि 23 नौकरी आप लोगों को दिया जाएगा। तो 23 नौकरी में 8 नौकरी दिया गया, बाद बाकी बोला क्लियर करते जाएगा देंगे। तो हमको विश्वास जब खत्म हो गया 2020 में, तो 21 से हम चिट्ठी लिखना चालू कर दिए। वीपी के या एमडी के या जीएम को चिट्ठी लिखना चालू किए। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट चिट्ठी हम दिए हैं 2025 में, आपका 19 तारीख को, कि अगर हमको इतना चिट्ठी देने के बावजूद नहीं सुना जा रहा है तो 26 तारीख को हम लोग बंद करेंगे। हम आग्रह करना चाहते हैं टाटा कंपनी ऑफिसर को कि जमीन मेरा, रैयत को जमीन है, और न कि आपका टाटा कंपनी ऑफिसर ले रहे हैं। तो अगर हमको नहीं दे रहे हैं तो दूसरे को क्यों दीजिएगा? क्या काहे दीजिएगा नौकरी? अगर टाटा कंपनी का अगर रैयत अगर फ्री दे देंगे हम रैयत को तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ हम लोग जब जाते हैं तो बोला नौकरी नहीं है। तो नौकरी अगर 23 नौकरी बात हुआ है तो आपका 15 नौकरी कहाँ गया हम लोग के साथ में? इसलिए 15 नौकरी हमको चाहिए, जिस हाल में चाहिए हमको 15 नौकरी चाहिए। और 15 नौकरी आपका रैयत जो पठानटाड़ के है वो सब जाएगा काम करने के लिए। अभी तक कितना जमीन टाटा कंपनी ले? आपका 17 एकड़ 18 एकड़ हम लोग जमीन दिए हैं, और टाटा स्टील को कहना है कि 17 एकड़ कुछ डिसमिल है, और उससे नहीं हमको कहना है। अगर बात हुआ है मेरा 23 नौकरी में, अगर 18 एकड़ रहे चाहे 17 एकड़ रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो नौकरी बात हुआ है, नौकरी हमको दिया जाए। आज जमीन के एक भी पैसा नहीं मिला किसी व्यक्ति को, जमीन का पैसा दिया जाए। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग 26 तारीख को उतर जाएंगे। अगर 25 तारीख तक अगर सॉल्व कर लेता है टाटा स्टील ऑफिसर तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको कोई दिक्कत नहीं कि बंद कर रहे हैं, हमको कोई खुशी नहीं लगा हुआ है। अगर टाटा कंपनी बंद करके हम लेंगे से, ऐसा नहीं है। मगर मजबूर हम लोग हैं। ये नौकरी गया तो गया कहाँ? नौकरी कहाँ गया? इतना दिन हो गया, 10 साल हो गया, नौकरी नहीं दे रहा है। 10 साल में कहाँ चला गया नौकरी हम लोग को? अगर सटीक जवाब देना है तो दीजिए, जांच करके दीजिए एक बार कि आपका नौकरी नहीं है, हम लोग मान लेंगे। मगर जब एग्रीमेंट हुआ है कि हमको 23 नौकरी की बात हुआ है तो 23 नौकरी चाहिए हमको, और 23 नौकरी दिया जाए। हमको मांग कर रहे टाटा कंपनी में, और हेमंत सोरेन से भी मांग कर रहे हैं कि हम लोग को इंसाफ दिया जाए। और आपका फागू विश्वास भी मांग रहे हैं कि इंसाफ दिया जाए, मदद किया जाए। और आपका विधायक आपका कि तिवारी महतो से हमको आग्रह है कि उसको भी हम बोल रहे हैं कि हमें सहयोग किया जाए। अगर सहयोग अगर आप लोग सब मिल के कीजिएगा तो एक दिन में सोल्व हो जाएगा मेरा काम, एक दिन में नौकरी मिल जाएगा मेरा। अगर नहीं सोल्व कीजिएगा तो हम लोग मैच में जाएंगे। हो सकता है कि टाटा का स्टील गोली मार दे, हो सकता है बुलडोजर चढ़ा दे, जो कुछ भी कर सकता है। हम लोग तैयार हैं, हम लोग मरने धंसने के लिए। ठीक है। मोहम्मद उर पठानटाड़। आज ये तो शुरू से ही ऐसा चल रहा है कि रैयतों को इतना परेशान कर दे, इतना परेशान कर दे, कितना रैयत तो छोड़ छाड़ करके जो है ये हो गया कि अब हमको होगा ही नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ के सभी रैयत झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं। हमारी सरकार है, हम लोग का आशा पूरा है कि 25 तारीख तक अगर हम लोगों के साथ अगर समझौता के तहत अगर नौकरी मुआवजा अगर नहीं देता है तो पुनः हम लोग 26 तारीख से हम लोग यहाँ पर बंदी में हम लोग उतर जाएंगे। जितना बाले बच्चे जितना है, महिला पुरुष सब लोग उतर जाएंगे। और जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग उठेंगे नहीं। अनिश्चितकाल के लिए हम लोग जो है इसको बंद करेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम गुलाम रब्बानी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं सगरी सदस्य हूँ, और यहाँ के मैं रैयत हूँ। टाटा कंपनी का हमको मुआवजा चाहिए। हम यहाँ का जाती रैयत है, जो हमको देना है ऐसा दीजिए। हमारा घर द्वार सब तोड़ दिया है, हमारा 4 पीढ़ी यहाँ हमारा बीत गया, मगर कंपनी देने के लिए नहीं चाहिए तैयार होता है। हम हेमंत सोरेन इतना ही विनती करते हैं, आप हमारा नौकरी दिला दीजिए, हमारा जो करना से कर दीजिए। हमारा घर द्वार मस्जिद जितना जमीन जितना था से सब ले लिया। हमारा बच्चा लोग भटक रहा है, आज पूरा जंगल बना दिया है। कहाँ हम लोग जाएंगे? हेमंत सोरेन जी सब लोग बताइए, खदान बना दिया है, कहाँ जाएंगे सब लोग बताइए। हमको नौकरी चाहिए। आप 23 को नौकरी में हमको 8 को नौकरी मिला है, 15 को नौकरी कहाँ गया है?
हमको दिला दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? कुत्ता